हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। इसमें हम टाइम एंड वर्क के आगे क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ए डज हाफ एज मच वर्क एज बी इन 1/6 ऑफ द टाइम। इफ टुगेदर दे टेक 10 days टू कंप्लीट अ वर्क, हाउ मच टाइम शैल बी अलोन टू डू इट। ठीक है, देखिए इसमें क्या क्या बोला हुआ है। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। हमको बोला हुआ है कि ए है जो आधा काम करता है जब ए डज हाफ एज मच वर्क एज बी इन 1/6 ऑफ टाइम। ठीक है, तो इसमें हम क्या सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि बी है जो बी एक्स डेज में काम को क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, बी क्या कर रहा है, एक्स डेज में काम को कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, तो अगर हमको ए का निकालना होगा तो ए कितना कर रहा है, 1/6 टाइम में कर रहा है। तो अगर एक्स डेज में कंप्लीट कर रहा होगा तो ये कितने में कर रहा होगा, x/6 डेज में कंप्लीट कर रहा होगा, है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है बी इन 1/6 ऑफ द टाइम, है ना। ए कर रहा है जो हाफ काम कर रहा है, और वो भी आधा काम अगर वो x/6 टाइम में कर रहा है, तो पूरा काम जब कर रहा होगा तो कितने x/3 में कर रहा होगा। यानी क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी जो ए काम जो कर रहा होगा वो कितनी देर में कर रहा होगा, x/3 में कर रहा होगा। ठीक है, अब ये हमारे पास निकल आया कि बी है जो एक्स डेज में काम को कंप्लीट करता है और ए x/3 डेज में करता है। तो इनका अगर हमको 1 डे वर्क निकालना होता है तो क्या करते हैं, इसको 1 में ले लेते हैं। तो बी है जो 1/x डेज क्या हो जाएगा, इसका 1 डे वर्क हो जाएगा, और ए का जो 1 डे वर्क हो जाएगा वो 3/x हो जाएगा। ठीक है, और ये दोनों के दोनों साथ मिलकर काम कितने दिन में कंप्लीट करते हैं, 10 डेज में करते हैं। तो इसका भी हमको 1 डे वर्क लेना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 1/10। अब यहाँ से हम सीधे सीधे x की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो एलसीएम अगर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, ऊपर कितना आएगा 1 + 3 यानी कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, 1/10 के बराबर। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 40 आ जाएगी। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, हाउ मच शैल बी अलोन टू डू इट, और b का हमने माना है कि x डेज, और x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 40 आ गई। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 40 डेज हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। A is 50% as efficient as B. C does half of the work done by A and B together. If A alone does the work in 40 days, then A, B, C together can do the work in. अब देखो A को क्या बोल रहा है कि 50% ज़्यादा एफिशिएंट है B से। ठीक है, तो देखो अगर B 100 काम करेगा, मतलब 100% काम करता है, तो A कितना परसेंट कर देगा, 150% कर देगा। अगर इसका हम रेशियो निकालेंगे तो 50 से काटा इसको 3 टाइम्स में, 50 से काटा 2 टाइम्स में, तो 3:2 का क्या बनेगा, रेशियो बन जाएगा। अब C डज हाफ ऑफ द वर्क डन बाय A B टुगेदर। तो यहाँ पर देखो A + B का और C के वर्क का भी हमको क्या दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, क्या बोल रहा है, C आधा काम करता है A और B से। तो A B अगर 2 काम करते होंगे तो C कितना काम कर रहा होगा, 1 काम कर रहा होगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इफ C अलोन डज द वर्क इन 40 डेज, और C अकेले काम को कितने दिन में करता है, 40 डेज में करता है। अब यहाँ पर देखो हमको ना सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, रेशियो बराबर करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देखो A और B है जो, जैसे हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर A है और यहाँ पर ये B है। A और B का कितना है, यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर A और B का कितना है, 5 है। A और B का कितना है, यहाँ पर 5 है, और यहाँ पर A B का कितना है, 2 है। ठीक है, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो अगर हमको इसको बराबर करना है तो यहाँ पर हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो A और B का जो नया रेशियो बनेगा वो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो A कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा, और B कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो ये वाला जो रेशियो बन जाएगा A + B का, वो कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा। और जो हमने C में मल्टीप्लाई किया 5 का, दोनों तरफ, मतलब एक तरफ किया तो क्या दोनों तरफ करना पड़ेगा, तो C का कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। इन सब की क्या आ गई, एफिशिएंसी की। A की एफिशिएंसी कितनी है, 6 है, B की कितनी है, 2 है ना, और ऐसे करके C की कितनी है, 5 है। ये हमारे पास टोटल एफिशिएंसी आ गई। अब यहाँ बोल रहा है कि C अलोन डज द वर्क इन 40 डेज। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, टोटल वर्क निकाल सकते हैं। तो C अकेले काम को कंप्लीट करता है कितने दिन में, 40 डेज में। तो 40 डेज और एक दिन में कितना काम कर रहा है C, 5 काम कर रहा है। तो इनटू क्या कर देंगे, 5 कर देंगे। तो ये जो आ गया हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क हमारे पास कितना आ गया, 200। अब हमसे ये पूछ रहा है कि A B C टुगेदर कैन डू द वर्क इन। अब तीनों साथ मिलकर काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो A + B + C तीनों की एफिशिएंसी कितनी है,
तीनों की एफिशिएंसी है, यहाँ से भी देख सकते हैं कि ये 10 है और ये कितनी है 5 है, टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 15, टोटल वर्क डिवाइड बाय 1 डे वर्क, तो 200 डिवाइड बाय 15, तो इसको 5 से काटा तो देखो 3 टाइम्स में, 5 से इसको काटा तो 4 और 0, 40 अपॉन पे 3, 40 अपॉन पे 3, 3 से इसको काट दो, 3 1 3, 3 3 9, और जो बचा ऊपर और जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको नीचे, तो 13:1 अपॉन पे 3 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 worker A and B working together completed a job in 5 days. If A worked twice as efficient as he actually did and B worked 1/3 as efficient as he actually did, the work would have been completed in 3 days. A alone could complete the work in. देखिए इसमें क्या बोल रहा है, सबसे पहले तो हमको इसमें एक चीज़ लेट करनी पड़ेगी। ठीक है, इसमें हम क्या लेट करते हैं, लेट 1 day वर्क ऑफ A, 1 day वर्क ऑफ A हम क्या कर लेते हैं, एक्स लेट कर लेते हैं, और सेम चीज़ क्या करते हैं, बी का जो 1 डे वर्क लेट करते हैं वो क्या कर लेते हैं, वाई कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि ये दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो कितने 5 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी, क्या बनेगी, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन पे 5। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई। अब ये क्या बोल रहा है, इफ़ ए वर्कड ट्वाइस एज एफिशिएंट, मतलब ए है जो काम कर रहा है लेकिन उसका जितना काम कर रहा है उससे दुगना एफिशिएंट है। ठीक है, तो ये काम करने वाली हमने इक्वेशन बना ली। सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगी, इससे दुगना काम कर रहा है तो इसका वन डे वर्क भी क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, है ना। और बी के लिए क्या बोल रहा है, जितना एफिशिएंट है, मतलब 1/3 एफिशिएंट है लेकिन काम ज़्यादा कर रहा है, तो इसका कितना आ जाएगा, 1/3 इंटू क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। ठीक है, और ये ऐसा करके कितने दिन में काम को कंप्लीट कर रहे हैं, 3 डेज में काम को कंप्लीट कर रहे हैं, तो यहाँ से क्या बनेगा, 1 अपॉन पे 3 बन जाएगा। ठीक है, तो देखो एक इक्वेशन तो हमारे पास ये बन गई, और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, देखो एलसीएम लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6x हो जाएगा, 6x होगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा, y आ जाएगा, और 3 को उस साइड भेज देंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 1। ये हमारी क्या बन गई, दूसरी इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, इस इक्वेशन को नीचे लिख लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगी देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन पे 5। ये हमारी पहली वाली इक्वेशन है। अब इसमें से क्या करते हैं, ऊपर वाली इक्वेशन से नीचे वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये सब्ट्रैक्ट किया, देखो 6x में से एक x चला गया तो कितना बचा, 5x बचा। ठीक है, यहाँ से y से y कट गया। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा कितना, 1 माइनस 1 अपॉन पे 5। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 माइनस 1 यानी कि आ जाएगा कितना, 4 अपॉन पे 5। ठीक है, ये 5x की वैल्यू है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 अपॉन पे 25। ये हमारी क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई। और हमसे देखो पूछा क्या है कि ए अकेले काम को कितने दिन में करेगा, तो ए अकेला ही हमने क्या माना था, x माना था ना, ए अकेला हमने क्या x माना था, और ये क्या हमारा निकला है, 1 डे वर्क निकला, तो इसका उल्टा कर देंगे अगर, तो हमारा वो निकल आएगा कि कितने दिन में काम करेगा, तो ए कितने दिन में करेगा, 25 अपॉन पे 4। और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो देखो 6 4 कितना होता है, 24, तो ये आ जाएगा 6, बचा कितना, 1 बचा, डिवाइड में कितना आ जाएगा, 4। तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या आंसर, 6:1 अपॉन 4 डेज में काम कंप्लीट कर देगा ए। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए कैन डू ए वर्क इन 15 डेज, बी इन 20 डेज, इफ दे वर्क ऑन इट टुगेदर फॉर 4 डेज, देन द फ्रैक्शन ऑफ वर्क दैट इज लेफ्ट। तो ये देखिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि ए है जो 15 डेज में काम को कंप्लीट करता है, बी कितने दिन में करता है, 20 डेज में कंप्लीट करता है, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा, तो एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा एलसीएम, है ना। एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, 15 4 ज़ा 23 था। तो देखो टोटल वर्क ये है, मान लो 60 टोटल वर्क है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि इफ़ दे वर्कड फॉर 4 डेज, 4 दिन काम करते हैं दोनों साथ मिलकर, तो ए का 1 डे वर्क कितना है, 4 है, बी का 1 डे वर्क कितना है, 3 है, तो दोनों का एक दिन का काम कितना है, 7 है, और 4 दिन अगर काम कर देंगे तो कितना काम कर देंगे, 28 काम कर देंगे। टोटल काम इनको करना है 60 में से 28 काम कंप्लीट हो गया, तो 60 में से अगर 28 माइनस कर देंगे तो काम कितना बचा है, 32 काम बचा है। हमसे यही चीज़ पूछा हुआ है, तो इसको 32 काम बचा हुआ है टोटल 60 में से, तो बस इसको काट दो। देखो 4 से काटते हैं तो 8 टाइम्स में चला जाएगा, 4 से 1 टाइम्स में और 15 टाइम्स में, तो 8 अपॉन पे 15 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमसे यही पूछा था कि कितना फ्रैक्शन ऑफ वर्क बचा हुआ है, कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज विच बी कैन डू इट इन 10 डेज, बी वर्कड फॉर इट 8 डेज, ए कैन फिनिश द रिमेनिंग वर्क। देखो ये भी सेम क्वेश्चन ही है, बोल रहा है कि ए है जो 15 दिन में काम को कंप्लीट करता है और उसी काम को बी कितने दिन में कंप्लीट करता है, 10 डेज में कंप्लीट करता है। दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा। ये हमारा टोटल वर्क हो गया, 1 डे वर्क यहाँ पर 2 और यहाँ पर आ जाएगा 3। ठीक है, अब देखो बी वर्कड फॉर इट 8 डेज, बी 8 दिन काम करता है। बी का एक दिन का काम कितना है, 3 है। अगर 8 दिन काम कर देगा तो 8 × 3 यानी कितना काम कर देगा, 24 काम कर दिया। टोटल वर्क है कितना, 30 में से 24 काम कर चुका है कौन, बी कर चुका है। तो ए कितना काम करेगा, ए बचा हुआ काम करेगा। बच कितना गया, 6 काम बच गया। 6 कैसे निकाला, 30 में से 24 को माइनस किया है तो 6 बच गया। और ए का जो 1 डे वर्क है वो कितना है, 2 है। तो एक दिन में 2 काम करता है, 6 काम करने में उसको कितने दिन लगेंगे, 3 दिन लगेंगे। सीधे सीधे ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। ये हमारे 5 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आगे के क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू।